नमस्कार। प्रभास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। मध्य पूर्व में जारी तनाव और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास बिगड़ती स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने आज देश की ऊर्जा आपूर्ति को लेकर लोगों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया। सरकार ने भरोसा दिलाया कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है और आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील को भी दोहराया गया जिसमें उन्होंने देशवासियों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने तथा ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। ऊर्जा आपूर्ति और ईंधन प्रबंधन को लेकर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि जहां तक संभव हो निजी वाहनों का कम उपयोग करें और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें। उन्होंने लोगों से मेट्रो और अन्य सार्वजनिक यातायात सेवाओं का अधिक इस्तेमाल करने, कार साझा करने की व्यवस्था अपनाने तथा माल ढुलाई के लिए रेलवे को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को भी बढ़ावा देने की बात कही। सुजाता शर्मा ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है और ऐसे समय में ऊर्जा बचत बेहद जरूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि यदि नागरिक अपने दैनिक जीवन में ईंधन की खपत कम करने का प्रयास करें तो इससे देश पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि देश में कच्चे तेल और ईंधन का भंडार पूरी तरह सुरक्षित और पर्याप्त है। सुजाता शर्मा के अनुसार सरकार ने बीते दिनों में कई प्रभावी कदम उठाए हैं ताकि ईंधन आपूर्ति सामान्य बनी रहे और आम लोगों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि देश की सभी रिफाइनरियां अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ काम कर रही हैं और कहीं भी पेट्रोल पंपों पर ईंधन समाप्त होने जैसी स्थिति सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस वितरकों के पास भी पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है और घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। पिछले 3 दिनों में 1,24,00,000 से अधिक गैस बुकिंग के मुकाबले 1,26,00,000 सिलेंडर घरों तक पहुंचाए गए हैं। वहीं व्यावसायिक एलपीजी की बिक्री भी 17,000 टन से अधिक रही है। इसके साथ ही वाहन उपयोग में आने वाली ऑटो एलपीजी की बिक्री 762 टन से अधिक दर्ज की गई है। बैठक में बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने भी हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर लगने वाले कथित कर को लेकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि भारत को इस मार्ग से गुजरने के लिए किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता है। सरकार के इस बयान का उद्देश्य उन अटकलों को शांत करना था जिनमें कहा जा रहा था कि तनाव के कारण भारत पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश में पेट्रोल की कीमत लगभग 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत करीब 87.67 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बनी हुई है। ये दरें लगभग 2 वर्षों से अपरिवर्तित हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और घरेलू दरों के बीच बढ़ते अंतर का असर सरकारी तेल कंपनियों पर साफ दिखाई दे रहा है। सरकारी क्षेत्र की 3 प्रमुख तेल मार्केटिंग कंपनियां इंडियन ऑयल निगम, भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड लगातार भारी घाटे का सामना कर रही हैं। बीते 10 सप्ताह में इन कंपनियों का कुल नुकसान 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक ये तीनों कंपनियां प्रतिदिन लगभग 1600 करोड़ से 1700 करोड़ रुपए तक की कम वसूली झेल रही हैं। इसके बावजूद कंपनियां उपभोक्ताओं पर बढ़ती वैश्विक कीमतों का पूरा बोझ नहीं डाल रही हैं। सरकार ने फिलहाल इन कंपनियों के लिए किसी राहत पैकेज की घोषणा नहीं की है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री की यह अपील कि लोग 1 साल तक सोना न खरीदें, इसको लेकर देश भर में ज्वेलरों की मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आई है। ये बयान जो है ये बहुत इनमेच्योर बयान है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश का नेतृत्व करते हैं, उनको चाहिए कि ऐसा बयान बिल्कुल सोच समझ के करें, क्योंकि पूरे देश में करोड़ों लोग सोने चांदी का व्यापार करते हैं और इन सभी पर बहुत गलत असर पड़ेगा, क्योंकि सोना चांदी आगे ही बहुत इनके दाम बाज़ार में बहुत बढ़ चुके हैं और कस्टमर आगे बहुत कम है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है लोगों को 1 साल सोना ना खरीदने का, प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर जो हमारा व्यापार ठप होगा उसके लिए आपने क्या सोचा है? या तो उसके लिए भी हमारे घर में एक सरकारी नौकरी दी जाए जिससे हमारा काम चल सके, क्योंकि हम अपनी दुकानों पर बहुत पैसा लगा कर बैठे हैं। सोना चांदी कोई सस्ती धातु नहीं है, इसका स्टॉक रखने के लिए बहुत पैसा लगता है और इसको स्टेबल रखने के लिए
कस्टमर को स्टेबल रखने के लिए भी हमें बहुत खर्चा एडवर्टाइजमेंट करने पड़ती है। आपने तो एक बयान देकर हमारे पूरे बाज़ार को हिला दिया। आज बाज़ार पूरी चिंता में है कि हम अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएंगे। ये बयान कम से कम सोच समझ के करना चाहिए। आप पूरे देश का नेतृत्व करते हो, आपको चाहिए कि हमारा कुछ सोच समझ के ये बयान देते, क्योंकि हमें तो आज अपने बच्चों की चिंता होनी शुरू हो गई है कि हम तो सोच रहे थे अपने बच्चों को, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारी कल को व्यापार को संभालेंगे, और ये बयान से तो ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर जीरो कर दिया उन्होंने। ये प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है, पेट्रोल डीजल की तो कम हो सकती है बरतों, पर ये सुनने के ऐसे तो कारोबार बंद हो जाएगा। हमारे बच्चे क्या करेंगे, हम रोटी कहाँ से लेकर जाएंगे? कस्टमर तो आएगा नहीं जब गवर्नमेंट इसके लिए सख्ती भी कर सकती है। इसलिए हम सारे दुकानदार जी, अपना स्वर्णकार भाईचारा सारा इसके लिए परेशान है। कहा के मन में एक वहम पड़ जाता है, पता नहीं क्या बात है, ये प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं, कोई आम आदमी बयान नहीं दे रहा। वो कहते हैं पता नहीं लॉकडाउन लगा जाना है इसने, इससे क्या चलेगा, इसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी आम लोगों की, वो देखेंगे अब क्या बनता है आगे। कल जो प्रधानमंत्री श्री ने कल अपील की है कि लोग गोल्ड न खरीदें। गोल्ड मात्र उपयोग के लिए नहीं है, वो सेविंग्स, सिक्योरिटी और संस्कृति से जुड़ा मुद्दा है, और नारी सशक्तिकरण से जुड़ा मुद्दा है, और लाखों परिवार उसके ऊपर निर्भर है। तो हम चाहते हैं कि सरकार से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स लागू करे, तो घरेलू जो भी अपने भारतवर्ष में जो घरेलू गोल्ड है वो बाज़ार में आएगा, और जो भी छोटे का मजूले मजदूर है उसकी रोजी रोटी चलेगी। अगर इसके द्वारा जो छोटे लगभग 8 लाख से ऊपर जो खाली सूरत में इतने कारीगर है, इसके ऊपर अगर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आएगी और छोटे मझोले कारीगर की रोजी रोटी नहीं छीनेगी, अगर इसके ऊपर सरकार विचार करेंगी तो उसके छोटे कारीगरों की रोजी रोटी चलेगी। सरकार श्री ने कल प्रधानमंत्री श्री ने बहुत सारे निवेदन किए हैं कि कैसे हम ये परिस्थिति में अगर विदेशी हुनियामन है वो विदेश में न जाए, उसके द्वारा उन्होंने बहुत सारे मुद्दे रखे हैं। उसमें उन्होंने ये गोल्ड का भी मुद्दा रखा है। तो हम चाहते हैं कि हम देश के साथ हैं और नेशन इज़ फर्स्ट, पर जो भी हमारी इंडस्ट्री को अगर छोटे मजूले की रोजी रोटी उसके ऊपर निर्भर है, तो उसका जो भी आगे जाके उनका जो व्यवहार है और छोटे मजूले रोजी रोटी का सवाल आएगा, तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर भी सरकार गौर करे। कल ही निवेदन आया है प्रधानमंत्री जी का, और हमारे एसोसिएशन उसके ऊपर ये निवेदन के ऊपर हम गौर कर रहे हैं, और आगे जाके कार्यालय में प्रधान पीएमओ में ये रजूआत करेंगे कि कैसे विदेशी हुनियामन अगर जाता है तो उसको रोकने के लिए हम तैयार है, पर उसके ऊपर इंडस्ट्री को इसका असर नहीं हो, इसका हम प्रभाव रखेंगे। प्रधानमंत्री जी का निवेदन जायज़ है, क्योंकि जो अभी परिस्थिति है, जो भी अभी गल्फ कंट्री में जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसका सीधा असर हमारे देश के ऊपर और सभी देशों के ऊपर हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी का जो बयान है वो जायज़ है, पर हम इसके ऊपर जो छोटे मझोले कारीगर है, इसका जो भी रोजी रोटी जाएगा, इसका भी सरकार ख्याल रखेगी, तो इंडस्ट्री को नुकसान नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो चिंता जो है वो वाजिबी है, हम सभी ज्वेलर्स उनसे सहमत हो रहे हैं। रीज़न ऐसा है कि हमारी जो इंडस्ट्री जो है वहाँ पे 10 लाख करोड़ के आसपास का सोना इंपोर्ट हो रहा है, करीबन हर साल पे 800 टन सोना इंपोर्ट हो रहा है, और उसके साथ साथ में जो क्रूड भी जो इंपोर्ट हो रहा है, तो जो पूरा जो रिजर्व जो है वो क्रूड और सोने के पीछे चला जाता है, इंडिया का जो रिजर्व जो आता है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री ने जो बताया हुआ है कि आप सोना खरीद मत करिए, पर उसके साथ साथ में थोड़ा सा बात ऐसा है कि हमने आगे भी कोई मोनेटाइजेशन करने के लिए हमने गवर्नमेंट में रजूआत की हुई है जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल ने, कि जिसके ओर से सोने को कैसे मोनेटाइज करके उसको कैसे रीयूज़ कर सके,
जैसे इंपोर्ट कम हो जावे और अपना जो रूटीन जो वर्क जो है, क्योंकि इंडिया जो है हर एक रिचुअल्स में सोना यहाँ पे यूज़ करना सही होता है। मतलब अपनी कोई भी छोटे से छोटी चीज़ से लेके बड़े से बड़े चीज़ में सोने की उपयोग होता है, चांदी का उपयोग होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, उसके सामने हमारा जो इंडस्ट्री जो है वो 6 से 7 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। वो जो 6 से 7 करोड़ लोग जो जुड़े हुए हैं उनको भी जैसे अभी टैरिफ लग गया था तो काफ़ी काम कम हो गया था। तो लास्ट 2 साल से तो ये इंडस्ट्री पूरी जैसे बोले कि उसमें न आप जो फिगर्स देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो इंपोर्ट जो है उसके सामने हमारी जो ज्वेलरी जो बन रही है या कस्टमर का जो फ्लो है वो काफ़ी कम हो गया हुआ है। तो एक ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जो कॉइन्स की एक जो इंपोर्ट होके कॉइन्स में लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर स्टॉप होना चाहिए, पर ज्वेलरी के ऊपर जो बात है, क्योंकि इसके साथ में 6-7 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, फैमिलीज जुड़े हुए हैं, और उसके साथ में मेन तो कारीगर जो अपनी भारत की जो कड़ा कारीगिरी जो है, हस्तकड़ा कारीगिरी है, वो इनसे जुड़ी हुई है। तो हम लोग इंडस्ट्री ने बात बताई हुई है माननीय प्रधानमंत्री श्री से, और फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी ये रजूआत हुई है कि गोल्ड की मोनेटाइजेशन स्कीम जेमन ज्वेलरी काउंसिल ने जो बताई हुई है वैसा कुछ भी एक सॉल्यूशन लाके इसके ऊपर करेंगे तो इंडस्ट्री भी रन करेगी, और ये जो इंपोर्ट के लिए हमारा जो रिजर्व जो यूज हो रहा है उसके ऊपर भी पाबंदी आ जाएगी। देखिए, ये जो बात है वो एक सडन बात हुई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि सोने की खपत कम कर दीजिए, तो उनकी इफ़ेक्ट तो आना ही आना है। आज तो मार्केट खुला हुआ है, आज मार्केट स्टेबल मार्केट खुला हुआ है, वर्ल्ड मार्केट से कनेक्टेड मार्केट है। जैसे यहाँ पे डिमांड कम हुई और कोई अदर कंट्रीज़ में डिमांड और बढ़ गई तो वापस मार्केट स्टेबल होने की संभावना है, मतलब मार्केट कोई इतना बड़ा मूवमेंट नहीं कर लेगा। पर इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूम कर रहा है सोना। चाइना और इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। उसमें अगर इंडिया की ओर से अगर ये बात आती है कि हम सोना कम यूज़ करेंगे या हम इसके ऊपर कोई पाबंदी आ गई कि जिससे सोना कम इंपोर्ट होगा, तो उससे वर्ल्ड मार्केट में 100% इफ़ेक्ट आएगी। अभी एक बात आई थी उसके ऊपर, आज की मार्केट में तो उतनी बहुत बड़ी हलचल नहीं आई हुई है, पर हम लोग को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कोई भी जो मूवमेंट आने से पहले इनका एक अच्छा सॉल्यूशन होना चाहिए। और हम लोग की जो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ जो है, जो लास्ट 2-4 साल से जैसे बोल रहे कि उसमें बहुत ही कटौती आई हुई है, ज्वेलर्स लोग काफ़ी ख़राब पोजीशन में है। वो पोजीशन में अगर उसके बाद में जो कारीगर लोगों की जो पोजीशन है उनको भी अगर संभाला जाए, और ये जो जेमन ज्वेलरी काउंसिल ने जो गवर्नमेंट के साथ में मिल के जो मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में जो बताया हुआ है, वैसा कोई भी एक सॉल्यूशन आए कि लोगों के घरों में से सोना बाहर आए, और वही सोना अगर हम लोग वापस यूज़ करके अपनी जो 1 साल या 2 साल की जो मूवमेंट जो है, जिसमें हम देशभक्ति के साथ में देश सेवा में भी ये सोना हम कम मंगा सके, वैसी कोई भी मूवमेंट से अपना देश भी चलता रहे और साथ साथ में बात भी होती रहे, उसके ऊपर हम सोचेंगे। हम प्रधानमंत्री जी के साथ में पूरे जुड़े हुए हैं, पूरी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है उनकी बात के ऊपर, और जो रिज़र्व जो है, जो रिज़र्व यहाँ से चला जा रहा है, उनकी चिंता वाजिबी है। पूरे वर्ल्ड में एक ही कंट्री जैसा है कि जहाँ पे इतना चिंता कोई प्रधानमंत्री से कर रहे हैं, तो उनकी जो चिंता के साथ में हम जुड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ पे सहयोग चाहिए वहाँ पे इंडस्ट्री हमारी पूरी सहयोग देने के लिए रेडी है। जहाँ जहाँ पे इंपोर्ट कम करना पड़ेगा हम लोग इंपोर्ट कम भी कर देंगे, क्योंकि इंपोर्ट कम होगा तभी तो हुंडियामण बच जाएगा, तो इंपोर्ट भी कम होगा आगे जाके। पर जो एक बात है कि एक जो हम लोग 6-7 करोड़ लोग उसके साथ में जुड़े हुए हैं, जो हमारे इंडस्ट्रीज जो पूरा जो है, और मेन बात तो भारत के रिचुअल्स है। भारत में सोना और चांदी को ऑस्पिशियस धातु, मतलब सुकनवंती धातु माना जाता है। तो सुकनवंती धातुओं को, और ये एक बात अगर देखा जाए तो अगर 10 लाख करोड़ का अगर इंपोर्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा है, भले ब्लॉक इन्वेस्टमेंट है पर वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जैसे मोबाइल आया, जैसे कपड़ा आया, जैसे कोई भी और भी चीज़ आई, जैसे क्रूड आया, तो वो क्रूड भी जलने में चला जाता है, मतलब हम अगर पेट्रोल में डालते हैं तो वो बर्तन में चला जा रहा है। तो सोना ऐसा नहीं है। सोना चीज़ ऐसी है कि अगर उसको एक बार अंदर आ रहा है तो वो एक एसेट्स बन रही है। तो साथ साथ में अपने को वो भी देखना चाहिए कि ये एसेट्स है, तो एसेट्स के हिसाब भी उसको देखना चाहिए। बिल्कुल, इस समय सोना आसमान पे है, 1,55,000 का भाव है, ऑल टाइम हाई चल रहा है। उसका कई कारण है जिसकी वजह से सोने में तेज़ी आई है। भरपूर शादियों की सीज़न है और कहीं ना कहीं लोगों के बड़ा त्रास है। चाइना बड़ी बाई कर रही है और भाव बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वॉर चल रहा है। सबसे बड़ा मेन कारण वॉर का है। वॉर की वजह से बहुत सारा नुकसान आ गया है।
कैड में हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में बड़ा नुकसान आया, क्योंकि सोना जो है आज डॉलर भी वहाँ बहुत बढ़ गया है, 87 के आसपास गया है। इसकी तेज़ी की वजह से कहीं ना कहीं हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में नुकसान हो रही। इसलिए मोदी जी ने कहा है, कल घोषणा में की, कल एक घोषणा की जिसके कारण कहा कि लोग गाड़ियों में भी घूमे तो ग्रुप में घूमे, कहीं पेट्रोल डीजल के भाव भी बढ़े हुए। इसी तरह सोना जो पेमेंट करना पड़ रहा है, जो इंपोर्ट हो रहा है सोना, 800-900 टन सोना इंपोर्ट होता है हिंदुस्तान में, उसकी वजह से भरपूर नुकसान है, सरकार को नुकसान है। ये थोड़ा पब्लिक को समझना जरूरी है। नहीं, कुछ हकीकत बात है कि आर्थिक तंगी जो आ रही है, दो मेन कारणों से। सोने की बाइंग जो बहुत बड़ी, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बाइंग है, 800 टन 900 टन की सोना बाय करते हैं हम लोग, जो जिसके पेमेंट में हम लोग डॉलर देते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉलर के भाव जो आज आसमान पे चले गए, करंट अकाउंट डेफिसिट आई हुई है, इसकी वजह से हमको समझना जरूरी है कि भाई युद्ध का मौसम है, यहाँ सब जगह मंदी आई हुई है और कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम आएगा। और सोना, लोग पुराने ज़माने में तो जब युद्ध होता तब सोना दान में देते थे, लेकिन अब सरकार ने दान में नहीं मांगा है। इस सरकार ने एक रिक्वेस्ट की है कि सोना लोग शादी ब्याह में ही सोना खरीदारी करें, इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोना नहीं लेवे। शादी के लिए भी तो उन्होंने कहा है कि शादी में भी मतलब थोड़ा सोना कम खरीदे। नहीं, ये बात गलत है। सोना शादी में व्यवहार, बेटी के व्यवहार में जितना देना उतना देना ही पड़ेगा, उसमें कोई रोकथाम नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जाके खरीदारी होगी। ये दुकान 100 साल से, जब 15 रुपया तोला सोना चलता था और आज 1.5 लाख सोना है, तो सोने की तेजी तो सही रहेगी। इस सबसे बड़ा असर कारीगरों में पड़ेगा। 3 करोड़ कारीगर हैं हिंदुस्तान में, 3 करोड़ कारीगरों का धंधा ऐसे ही काम बंद है डायमंड का, और कारीगर घंटी छोड़ छोड़ के सूरत में चले गए। इस तरह कारीगर भी सब हिंदुस्तान से, जब बम्बई से सब कलकत्ता चले जाएंगे, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा असर उन कारीगरों पे पड़ेगा जो 3 करोड़ की आबादी है उनकी। नहीं, ऐसा मतलब देश के हिसाब से सही है, लेकिन दुकानदारों के हिसाब से ये गलत है। देश के हिसाब से करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है, डॉलर में पेमेंट जा रहा है और डॉलर भी आसमान पे चला गया है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और इसलिए हम देश के लिए कुछ करने के लिए हमको धन तो नहीं मांग रहे हैं, सोना नहीं मांग रहे हैं, हमारे से इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, शादी की खरीदारी करे, उसने ही सोना लेवे। वो सब बड़ा नुकसान है। व्यवसाय बहुत बड़ा नुकसान है। अगर ऐसे दिमाग में आएगा कि सोना नहीं लेना है तो सोने वाले कहाँ जाएंगे? इस हिंदुस्तान में कई सोने बेचने वाले। अब गोल्ड कंट्रोल लाइसेंस एक्ट हटने के बाद में गलियों गलियों में ज्वेलर्स हो गए हैं, तो कितने लोगों की रोजी रोटी जाएगी इससे? सोना देते ही हैं। बिल्कुल। शादियों में बच्चियों बेटियों को स्त्री धन के रूप में जमाने से माना गया है कि स्त्री धन के रूप में उनको 100-200 ग्राम अपनी क्षमता अनुसार बेटियों को देना ही पड़ता है। गिरावट आएगी खरीदारी में? नहीं, कोई गिरावट नहीं आएगी। लोग लेंगे, ऐसे कैसे ही लेंगे लोग। मतलब लोग शायद मोदी जी की बात को इतना हाँ लेंगे, अब थोड़ा कट कर देंगे, शायद 10-20% कट करेंगे, लेकिन शादियों का व्यवहार जब मेंटेन करना है तो उसमें लोग बचत नहीं करेंगे। वहीं ईंधन खपत कम करने तथा अन्य जरूरी उपाय अपनाने की प्रधानमंत्री की अपील का जनता ने स्वागत किया है। नहीं, वो तो जेन्युइन है कि ट्रांसपोर्ट पब्लिक जितना यूज़ हो तो बेनिफिशियल कंट्री के लिए है और उससे कंट्री तेज भागेगा हमेशा आगे ना। लेकिन अभी क्या है कि हर जगह उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है बसेस की। अगर आप देखोगे तो प्राइवेट बसेस और गवर्नमेंट बसेस में बड़ा डिफरेंस है, और हर गांव या हर आप छोटे छोटे शहरों तक बसेस की उतनी वो फैसिलिटीज़ नहीं है, और वो टाइमिंग मैच नहीं कर रहे कि आप जैसे ऑफिस जाने वालों के लिए तो प्रॉब्लम है, तो तभी गाड़ियों का मतलब यूज़ करते हैं। वैसे कई ऐप्स भी हैं वैसे जिससे हम मिक्सअप करके भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप मतलब वो कैब ड्राइविंग या जो भी हम फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट का तो सही इनिशिएट है, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। लेकिन वॉर के तहत आप मानते हैं कि लोगों को कारपूल भी इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, वही कारपूलिंग, जैसे मैंने जो ऐप्स बोला ना आपको, वो कारपूलिंग की है कि वो सर्विस हमें यूज़ करनी चाहिए। मतलब अपनी एक गाड़ी, जैसे एक ऑफिस है, अब 10 बंदे हैं, एक ही एरिया से जा रहे हैं, तो 10 गाड़ियों की जगह अगर वो 2 गाड़ियों में 5-5 बैठ के जाएँ तो सबका ही फ़ायदा है उसमें। बहुत अच्छा कदम है। अगर पीएम सर बोल रहे हैं तो उनकी आवाज़ सुननी चाहिए। पब जितना हो सके उतना अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ अवॉइड करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। उससे क्या होगा कि पेट्रोल भी कम लगेगा और सुविधा तो है ही, उसने दी हुई, पीएम सर ने सुविधा तो सबको दी हुई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा है और टाइम टू टाइम दे रहे हैं। जितना हो सके अवॉइड करें। पॉइंट तो सही है, चाहे वो लीडरशिप जो भी बोल रही है,
लेकिन जो हमारी एवरीडे प्रैक्टिसेस हैं, एवरीडे हैबिट्स हैं, वो बन चुकी हैं, है ना, एक रूटीन बना हुआ है। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो सब एक साथ तो नहीं बदल पाएंगे, है ना, क्योंकि सबको लगेगा मेरा काम अर्जेंट है, मेरा काम इंपॉर्टेंट है, तो सबको लगेगा मुझे अपने हिसाब से जाना है। पर नेचुरली इफ सच अ कंडीशन हैज़ अराइव्ड या सिचुएशन हैज़ अराइव्ड, जो हम देख भी रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, तो बनता तो यही है कि हम कार पूलिंग जैसी सर्विसेज लें, पर इंटरसिटीज़ में कभी मुश्किल भी हो जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना इफेक्टिव नहीं है कि हर पॉइंट पे हर एक के टाइम के हिसाब से वैसे पहुंच सके, है ना। तो पॉइंट तो है इफ़ वी ऑल कैन कम टुगेदर एंड एनकरेज ईच अदर कि हम कर लें, कम्युनिटी आसपास मिलकर कर लें, इट इज़ गोइंग टू हेल्प समवट फॉर द नेशन, पर इट्स नॉट दैट ईजी, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप देखो तो गैस की भी कितनी प्रॉब्लम आ रही है, लोग लाइंस में लगे हैं। मेरे फैमिली में बिजनेस है रेस्टोरेंट का, तो वहाँ पे गैस का स्ट्रगल आ रहा है। तो वो डेफिनेटली है कि हमें एक साथ खड़े होना चाहिए, सो दैट हम ठीक है, कभी कभी मिडिल क्लास या अपर क्लास अफोर्ड भी कर लेता है या मैनेज कर भी लेता है, पर और भी लोग हैं जो नहीं कर सकते, है ना। हम तो ओवरनाइट एक इंडक्शन खरीद के ले आएंगे, पर हर कोई नहीं कर सकता वैसा, है ना। तो वो एक सिचुएशन है। मेरे विचार से तो उनका कहना ठीक है। ये एक हमारे देश की समस्या नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की समस्या है, तो जिसके बारे में उन्हें ज़्यादा बेहतर पता है। और हमें वैसे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए या अपनी गाड़ी पूल में यूज़ करनी चाहिए, तो अच्छा डिसीजन है। और देश के हालात के बारे में उनको पता है, कितनी तेल की कमी है, कितनी पेट्रोल की कमी है, तो हमें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही डिसीजन है। थोड़ा सा सबको ध्यान रखें, सब मिलकर अगर सहयोग करेंगे इसमें तो सबके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, सरकार के लिए भी और हम सब लोगों के लिए ही। पीएम हमारे सबके लिए ही सोच रहे हैं, पर्सनली अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे, वो पूरी पब्लिक के लिए और पूरे सब आम जन के लिए सोच रहे हैं, और ये अच्छा डिसीजन है उनका। अगर कोई डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं तो सबको सहायता करना चाहिए, और हर तरह से पूरा जनमानस उनका सहयोग कर भी रहा है और आगे भी करेगा, और सभी लोग करेंगे उनके इस डिसीजन में, सब साथ हैं उनके साथ। अच्छा डिसीजन है बहुत। कहना ये है, पहली बात तो भोपाल के अंदर अभी मेट्रो आया नहीं है, तो पब्लिक तो यूज करेगा अपना वाहन, ठीक है। सब चाहते हैं कि भैया कम खर्चे में आवागमन हो, सभी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि भैया अगर सस्ती मुझे मेट्रो मिल जाए तो बाइक से आऊँ ही नहीं, साला रिस्की है, गांव भर के लफड़े हैं, उससे अच्छा वो है। लेकिन क्या है, जैसे कि पहले रेड बस चलती थी, ठीक है, तो उनमें कम किराया था, एक मस्त टिकट मिल जाती थी, तो बाहर से आए लोगों को दिक्कत भी नहीं रहती थी। अब वो भी बंद कर दी, तो ये सरकार को भी देखना चाहिए और इनका उपयोग और सुचारू रूप से चालू करना चाहिए। हाँ, मेरी सरकार से ये भी अपील है कि इलेक्ट्रिक जो वाहन हैं उनकी रेट कुछ कम करें, सब्सिडी दें, लोगों को उपलब्ध कराएं, तो इसका ज़्यादा वो बढ़ेगा। सही तो बोला है, अभी युद्ध चल रहा है जो रसिया, अमेरिका, ईरान का, उसके तब देखते हुए भाई थोड़ा सा समस्या तो है, बट आने वाले समय में ठीक हो जाएगा। उन्होंने कम से कम यूज करे और अपने देश को स्वदेशी बने, अच्छी चीज़ है उनकी ये पहले योजना। साथ में कहा कि सही है। देखिए अभी क्या है कि पूरा वर्ल्ड वार एक तरह से मान लीजिए चल रहा है, और पूरा वर्ल्ड एक क्राइसिस से गुजर रहा है। इस तरह के सिचुएशन पहले कभी नहीं हुए थे, तो उनको देखते हुए फ्यूचर में कि ऐसा कभी अपने इंडिया में ना समस्या है, तो अब यूज करो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। जैसे कि लॉन्ग रूट के लिए जाना है तो आप कार वार बहुत कम यूज करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा सकते हो आप, इस वजह से बोला। बाकी उनका मोटिव है कि अपने देश में ज्यादा दिक्कत ना, इस वजह से बोला था। थैंक यू। ये भैया पेट्रोल और डीजल को यूज कम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इको फ्रेंडली रहें तो अपने देश के लिए भी अच्छा, अर्थ की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, एंड जरूरी है ये सब चीजें। और इसके अलावा साथ में कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल अगर ना हो ज्यादा तो फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। हाँ, वो भी जरूरी है, क्योंकि अगर उससे होगा तो फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी रहेगी, एक साथ 10 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है ये तो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।